आपका मिथुन लग्न है, राहु के दसम भाव मीन राशि में बैठने की वजह से सुख साधन युक्त जीवन व्यतीत करते हैं और अच्छी उन्नति कर पाते हैं। हालांकि इनका जीवन साथी थोड़ा इन पर हावी होने की कोशिश अवश्य करता है। दाम्पत्य बहुत सुखद रहता है। दोनों ही योग मौजूद हों तो क्या होगा। भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न वाले जातकों के विवाह योगों के बारे में और जानेंगे कि यदि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है यानी आपका मिथुन लग्न है तो उसमें लव मैरिज के योग मौजूद हैं या अरेंज मैरिज के, या कि दोनों ही तरह के योग मौजूद हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी लग्न कुंडली को देखिए। जैसा कि आप उदाहरण कुंडली में देख पा रहे होंगे, यदि आपके लग्न भाव में 3 का अंक लिखा है तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं और आज हम आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिथुन लग्न वाले जातकों के लव मैरिज के क्या योग होते हैं। तो मिथुन लग्न वाले जातकों के दसम भाव में यदि राहु विराजमान हो, जैसा कि आप उदाहरण कुंडली में देख पा रहे होंगे, दसम भाव मीन राशि में राहु यहाँ बैठे हैं, तो इस स्थिति में राहु के दसम भाव मीन राशि में बैठने की वजह से मिथुन लग्न वाले जातकों का यह प्रेम विवाह का योग होता है और इस स्थिति में जातक का प्रेम विवाह ही होगा और यह एक सफल प्रेम विवाह होता है। और राहु की यह स्थिति मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए न केवल प्रेम विवाह में सहायक बनती है, बल्कि प्रेम विवाह होने के पश्चात इनका धन और कुटुंब दोनों में वृद्धि होती है। यानी कि प्रेम विवाह इनके लिए भाग्यदायक साबित होता है। भाग्य भी साथ देता है, सुख साधन भी बढ़ने लगते हैं और इनका सामाजिक दायरा, नाते रिश्तेदारों से संबंध, इनमें भी बढ़ोतरी ही होती है। तो अभी तक हमने बात की मिथुन लग्न वाले जातकों के प्रेम विवाह के बारे में, और आइए अब जानते हैं कि मिथुन लग्न वाले जातकों के अरेंज विवाह होने के क्या योग होते हैं। मिथुन लग्न वाले जातकों की कुंडली में यदि गुरु यानी बृहस्पति यदि लग्न भाव में ही बैठे हों, जैसा कि आप उदाहरण कुंडली में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर गुरु लग्न में ही बैठे हैं और मिथुन राशि में बैठे हैं, तो मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए यह अरेंज विवाह का पक्का योग बना देता है और इन जातकों की अरेंज मैरिज होती है और वह एक सफल मैरिज साबित होती है। हाँ, इन जातकों को अपना जन्म स्थान अवश्य छोड़कर अन्यत्र निवास करना पड़ता है और वहां पर पूरी तरह से सुख साधन युक्त जीवन व्यतीत करते हैं और अच्छी उन्नति कर पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस स्थिति में जन्म स्थान का त्याग अवश्य हो जाता है और जीवन साथी के साथ इनके संबंध भी आत्मिक और मधुर बने रहते हैं और इनका आपसी तालमेल गृहस्थ जीवन में बहुत ही आराम से बना रहता है। हालांकि इनका जीवन साथी थोड़ा इन पर हावी होने की कोशिश अवश्य करता है, लेकिन जातक स्वयं उस हावी होने को भी प्रेम समझकर उसमें आनंद लेता है, उसको बुरा नहीं लगता है और इस वजह से इनकी गृहस्थी की गाड़ी बड़े आराम से चलती रहती है। दाम्पत्य बहुत सुखद रहता है। विवाह पश्चात पुत्र संतान की प्राप्ति भी हो जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अभी तक हमने बात की मिथुन लग्न में लव मैरिज के क्या योग होते हैं और अरेंज मैरिज के क्या योग होते हैं, लेकिन मान लीजिए मिथुन लग्न में जैसा कि आप कुंडली में देख पा रहे हैं दोनों ही योग मौजूद हों तो क्या होगा। जैसा कि आप उदाहरण कुंडली में देख पा रहे हैं, इस कुंडली में राहु दसम भाव मीन राशि में बैठा है, यह हुआ लव मैरिज का योग, और गुरु लग्न में मिथुन राशि का बैठा हुआ है,
यह हुआ अरेंज विवाह का योग। और इस तरह की कई कुंडलियां आपको मिल जाएंगी जिनमें दोनों तरह के योग होते हैं। तो यहां पर सवाल यह पैदा हो जाता है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो यहां पर आपको यह देखना होगा कि इस विवाह की उम्र में यदि राहु की दशा चल रही है तो समझिए कि यह प्रेम विवाह होना तय है, और यदि उस उम्र में गुरु की महादशा चल रही है तो समझ लीजिए कि यहां पर अरेंज मैरिज होगी। तो यह तो बात हुई लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी इसकी। अब यहां पर एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है कि मान लीजिए गुरु की महादशा हो और राहु की अंतर्दशा हो, और ठीक ऐसे ही मान लीजिए कि राहु की महादशा हो और उसमें गुरु की अंतर्दशा हो, तो इस स्थिति में क्या होगा? क्योंकि यहां पर तो ये दोनों ही ग्रह एक्टिव हो जाते हैं। तो इस स्थिति में आप यह मानकर चलिए कि जातक का विवाह पूर्व परिचित से ही होगा, यानी वह चाहे अफेयर से परिचित हो या सामाजिक रूप से परिचित हो या कहीं स्कूल कॉलेज में साथ रहा हो, यानी वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। या यह भी कह सकते हैं कि यह एक तरह का प्रेम विवाह ही होगा, और इस विवाह में दोनों जातकों के परिजन पूर्ण सहयोग करेंगे और उनकी राजी मर्जी से यह विवाह होगा। आजकल वैवाहिक जीवन में यानी दाम्पत्य में बहुत ज्यादा कड़वाहट और अलगाव की स्थितियां देखने में आती हैं। रोज ही कोई ना कोई इस परिस्थिति से परेशान कुंडली लेकर अवश्य आता है, और वो यह कहता है कि हमारे तो 30 गुण मिले थे, 32 गुण मिले थे, फिर यह स्थिति क्यों? तो साथियों, इसी स्थिति से बचने के लिए, जैसा कि हम पूर्व में भी कई बार कह चुके हैं कि गुण मिलान पर्याप्त नहीं है, और इस स्थिति का निराकरण कैसे होगा, कुंडली को कैसे मिलाएंगे कि इस तरह की समस्याएं नहीं हो, इसीलिए हमने अपने ऐप भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस पर वैवाहिक मिलान का एक कोर्स लॉन्च किया है, और जिसकी फीस नाम मात्र की सिर्फ 1500 रुपये रखी है। और उसमें दिए गए नियमों के अनुसार यदि आप कुंडली मिलान करते हैं और एक भी गुण नहीं मिलता है तो आप आराम से विवाह की अनुमति दे सकते हैं, और इसमें आपको कोई भी अपयश नहीं मिलेगा। तो आप इसका लाभ उठाएं और ऐप से जल्दी डाउनलोड करिए। तो आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, और अगले चैप्टर में आपसे पुनः मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय जय सिया राम।